हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। रात के बज रहे 2:45। हाँ जी, सुबह तो सुबह ही मान लो। सुबह के 2:45 बज रहे हैं। और अब देखिए जयपुर में इतनी खतरनाक लाइट चली गई, रिकॉर्डिंग करने लगी तो बहुत ही, कहते हैं ना, मूसलाधार बारिश हो रही है। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं। बाहर आप आवाज़ सुन रहे होंगे बारिश की, दिख तो क्या रहा होगा। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और पता नहीं भगवान जी क्या करना चाहते हैं। क्या हो गया है कि सब हो रहा है। एक तो इतनी सर्दी, ऊपर से ये बारिश, और फिर देखो आप गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनिए, और ऊपर से ये कोरोना का कहर। पता नहीं क्या होगा। और मैंने अभी ये टॉर्च जला रखी है और बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाएगी और इस तरह के बहुत ज़्यादा केसेस अब आएंगे, क्योंकि अभी नॉर्मल सर्दी जुकाम और ये बारिश की वजह से, इस सर्दी की वजह से और ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करेगा। और देखिए बिजली कड़क रही है बाहर बहुत तेज़। मैं उठ गई हूँ आवाज़ें सुन के। ओ माय गॉड, आपने सुना कितनी तेज़ अब बिजली कड़क रही है। मैं उठ गई थी क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हुए थे और मैंने अभी कपड़े निकाले हैं। और क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन को कवर किया हुआ नहीं था, मैंने कवर किया। हम लोगों को क्या आदत होती है, पता चल जाता है मुझे बारिश होने वाली होती है, तब नींद अपने आप खुल जाती है। तो मैंने वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल लिए, यहाँ वहाँ दरवाज़ों पे मैंने डाल दिए हैं। और दोनों बालकनियों में बहुत ज़्यादा मतलब बारिश का पानी आ रहा है। एक बालकनी में कुछ मूंगफलियाँ रखी थी, कोई दे के गए थे किसान भाई, तो अभी मैंने रखी हुई है। और उनको उठा के लाई नहीं, वो भीग जाती। इतने प्यार से दे करके गए हैं। अभी यही सब करने वाली हूँ। कोई सामान बालकनियों में ऐसा तो नहीं है जो भीग जाएगा। और देखिए बहुत तेज बारिश हो रही है। मतलब ऐसी बारिश बारिश के समय में भी मैंने नहीं देखी, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है। अब सोने की कोशिश करती हूँ, अगर नींद आ जाती है तो। लाइट चली गई है और देखते हैं आज कितनी तेज बारिश होती है, कितना पानी बरसता है और क्या इसका इफेक्ट होता है। तो मिलते हैं सुबह 6 बजे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुन के, बादलों की, और बिजली कड़क रही है बार बार। किट्टू बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, इधर उधर भाग रही है डर की वजह से। मैं इसका ख्याल रखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बच्ची है ना बेचारी। ओह, यू कैन हियर। नेचुरल घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये इस तरह से जो सर्दियों में बारिश होती है उसको मावट बोलते हैं, तो भयंकर मावट पड़ रही है। अब ये तो मुझे पता नहीं किसान भाइयों के लिए ये सही है या नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है शायद खेतों में भी दूसरा पानी चल रहा होगा, और जिन्होंने नहीं दिया होगा उनके लिए अमृत होगा ये बारिश, बशर्ते कि तेज हवा के साथ ना हो। क्योंकि जैसे जैसे फसल बड़ी होती चली जाती है, तेज हवा के साथ बारिश होती है तो वो फसल गिर जाती है, लेट जाती है खेतों में, और उसकी फिर
उसमें फिर बस उत्पादकता में कमी आती है और माल थोड़ा सा हल्का रह जाता है। कोई सरसों हो या गेहूँ हो, कोई भी हो। वैसे गेहूं का तो अभी इतना ज़्यादा वो नहीं है, बड़े नहीं हुए होंगे, लेकिन सरसों खूब बड़ी हो रही होंगी, इनका डर रहता है। फूल आ रहे होंगे, इसलिए थोड़ी चिंता का विषय भी है, क्योंकि मैं किसान परिवार से आती हूँ और किसान की बेटी हूँ, तो किसान वर्ग के लिए चिंतित होना लाजमी है। और आप जानते हैं कि पूरा साल भर किसान मेहनत करता है, तब जाके उसको कोई मेहनत का फल मिलता है। और बहुत सारी इस तरह की जो कहते हैं ना प्राकृतिक आपदाएं, कभी बाढ़ आ जाती है फसल को बर्बाद करने के लिए, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। बहुत इस तरह के चीज़ें हो जाती हैं प्राकृतिक, जिनसे किसान की पैदावार में प्रभावित होती है। और इसलिए थोड़ी चिंतित भी हूँ। देखते हैं, सुबह पता चलेगा कितनी बारिश हुई, क्या हुई, सबसे फ़ोन करके पूछेंगे। इस वक्त तो फ़ोन भी नहीं कर सकते किसी को भी। देखते हैं, तब तक के लिए ब्रेक लेती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राम राम जी। अपना तो देसी अंदाज ही बढ़िया है। राम राम जी। सुबह हो चुकी है, 6 बज रहे हैं। रात को भी मैं प्रॉपर सो नहीं पाई थी, लेकिन मेरे अलार्म ने मुझे थोड़ा बहुत और सो सकती थी, लेकिन सोने नहीं दिया। और रात को बहुत तेज बारिश हुई है। अब तो न्यूज़ वगैरह में देखेंगे क्या हुआ है, कहीं ओले तो नहीं पड़े हैं। जैसा कि आपको मैंने रात में जब मैं शूट कर रही थी तो मैंने उसमें बताया था कि किसान परिवार से आती हूँ, इसलिए चिंता थोड़ी ज़्यादा है कि कहीं ओले तो नहीं पड़ गए होंगे। वो अभी फ़ोन वोन करके घर वालों से पता करते हैं कि क्या हुआ। क्या हुआ है, क्या हुआ है बेटू, क्या हुआ बेटा? ऐसे 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 क्या हो गया है, क्या हो गया ऐसे? तुम्हारे चेहरे से स्माइल नहीं हटनी चाहिए बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे उखड़ा उखड़ा मुखड़ा तुम्हारा। तो ये हमारे बिट्टू भाई साहब भी उठ चुके हैं बदमाशी करने के लिए। रात को जब बारिश हो रही थी ना, तो उमस का माहौल हो जाता है, थोड़ा बारिश होती है जब, तो भाई साहब ने रजाई पूरी फेंक दी थी। अब मैं बार बार, मेरा यही काम था, मैं रजाइयाँ उड़ा रही थी, ये भाई साहब फेंके जा रहे थे। मेरे को, मेरे बेटे को सर्दी ना लग जाए। सुबह का काम स्टार्ट कर दिया है मैंने, और दो बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम है। टॉयज वगैरह रख देती हूँ, नहीं तो भूकंप मचा के रख देगी। बेडशीट लगा दी है मैंने नई, और मैंने काम मेरा शुरू कर दिया है। ये देखिए, मॉर्निंग में अभी क्या कि रात को बारिश हुई और अभी 6:15 बज रहे हैं और अंधेरा है, इसलिए मुझे लाइट जलानी पड़ रही है। ये मैंने बेडशीट लगा दी। अब मैंने घर का रूटीन का वर्क है स्टार्ट कर दिया है। अभी झाड़ू पोछा सब लगा दूंगी, उसके बाद में मैं आपको मिलती हूँ कॉफ़ी टाइम में। देखिए महारानी एकदम साफ सुथरे बेड पे आके, और ये किट्टू क्या कर रहे हो हैं? किट्टू क्या कर रहे हो हैं? थोड़ा काम नहीं करवा सकते हो क्या हैं? थोड़ा काम नहीं करवा सकते हो? बस खेलने का काम है ना मम्मा, हैं? इसके अलावा क्या काम करवाओगे आप हैं?
ये बच्ची है हमारे घर में एनर्जी का सोर्स। हम कितना भी थके हुए हों, ऐसे पल भर में थकान मिटा देती है बच्ची। ये मेरी प्यारी सी बिटिया किट्टू, द रॉयल कैट, किट्टू द लाडो रानी। है खाना वाना खा लिया इसने, अब देखो क्या मस्ती करने लगी हुई है।